हमें सवाल दिया गया है उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्न हैं। पहला सवाल है 10 सेंटीमीटर और दूसरा सवाल है 16 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फिगर समान भुजा है, समबाहु त्रिभुज है। तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला 10 सेंटीमीटर। तो भुजा ए बराबर क्या दिया गया है, भुजा ए बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये बी और ये सी। तो हमें मालूम है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो यहाँ से हम इसका सीधा मान लगा देंगे, √3/4 इंटू 10 का वर्ग, क्योंकि भुजा का वैल्यू 10 दिया गया है। तो यहाँ से करेंगे √3/4 और इंटू 10 इंटू 10। इसको काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो इसको काट देंगे 2 एकन 2 और 2 पंचे 10। तो इनका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5m 25। ये हो जाएगा 5m 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या तो इसे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब इसी प्रकार लगाएंगे दूसरा सवाल। सेकंड, इसमें भुजा क्या दी गई है, भुजा बराबर दिया गया है, भुजा ए बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका भी फिगर बनाएंगे। किस तरह से फिगर बनेगा, ये 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, ए बी और सी। इसका भी फॉर्मूला यही होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो इसमें वैल्यू लगा देंगे, √3/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4, इसको 16 को लिख लेंगे 16 इंटू 16 और 4 से इसे काट देंगे, 4 चौकू 16 है। तो आगे आ जाएगा ये √3 इंटू 16 का इसमें गुणा करेंगे 4 बार तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौकू 64। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 64√3 वर्ग सेंटीमीटर, या तो इसे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गए हमारे दोनों राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल दिया हुआ है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर लिखा है, क्या लिखा है, आगे स्कूल है लिखा है। कोई एक यातायात संकेत बोर्ड है, उस पर आगे स्कूल है लिखा है। जैसे इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, ये एक बोर्ड लगा हुआ है ये इस तरह से, और इस बोर्ड पे लिखा है आगे स्कूल है। यह भुजा ए वाले, ये भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज मतलब ये समान आकार की भुजा वाला त्रिभुजाकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन का सूत्र प्रयोग करना है और इस बोर्ड का, इस पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, इसके चारों ओर की भुजाएं, जो इसकी चारों ओर की भुजाओं का योग दिया गया है, परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है संकेत बोर्ड की भुजा, संकेत बोर्ड की भुजा की
भुजा क्या दिए, ए सेंटीमीटर दिया गया है। और संकेत बोर्ड का परिमाप दिया गया है, संकेत बोर्ड का परिमाप ये दिया गया है हमें 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें मालूम है परिमाप होता क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप ये होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम लिखेंगे ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 3a। और यही हमें दिया गया है 3a बराबर क्या दिया गया 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम ए का वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 180 और बटे 3। ये कैसे आ गया, ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 60 बार जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ये तो हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें हमें कुछ कहा गया है, इसमें कहा गया है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। अब ये एस कहाँ से आ गया, इसके लिए हमें अलग से एक प्रयोग करना पड़ेगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। और हमें मालूम है यहाँ से ए का वैल्यू मालूम है हमें कितना है, ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60 है। कितना है 60। तो यहाँ से हम लगा देंगे 3 इंटू 60 और बटे 2 और 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा। और 30 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एस बराबर आ जाएगा 30 तियाँ 90। तो अब हम ये एस का वैल्यू कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 90 इंटू 90 और माइनस ये हो जाएगा 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। ये हमने कहाँ लगा दिया, ये एस का वैल्यू ये हमने यहाँ से निकाला, ये लगा दिया। और ए का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, ये लगा दिया। तो आगे देखते हैं, ये 90 तो ऐसे ही रहेंगे और ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे 30 और यहाँ भी बचेंगे 30 और यहाँ भी बचेंगे 30। तो इसको लिख लेंगे, इसको पेयर के रूप में लिख लेंगे। 90 को लिख लेंगे 3 गुणे 30 और ये 30 30 3 बार हैं तो इनको भी लिख लेंगे 30 इंटू 30 इंटू 30। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और 3 तो अलग रहेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 2 जोड़ा बने 30 30 के। तो यहाँ पे 30 और गुणे 30 और अंडर रूट 3। तो इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा और 2 जीरो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, संकेत बोर्ड का
क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, ये आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को ये तीनों सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें।